इस सुंदर से समय के लिए हम परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जो आपने हमें जीवन और श्वास दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, आज जो विनती और प्रार्थना और निवेदन करने जा रहे हैं पिता, आज हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर ने जो आपको आशीष, आपको बरकत दिया है। आज हमें किसी भी चीज से डरना और घबराना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन में हर तरीके से वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे जीवन को बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। क्योंकि आज हमें अपने जीवन में कैसे प्रार्थना करना है और हमारा परमेश्वर आज हमारी कैसी प्रार्थना का उत्तर देगा और हमें कैसे जवाब मिलेगा, इस विषय पर आज बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां भी परमेश्वर के वचनों के द्वारा आज लोगों के जीवन में आती हैं। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी गवाहियों को भेजते हैं और परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करते हैं और परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद यीशु। यीशु प्रार्थना के समय हमेशा बातचीत किया करता था। आज बहुत सारे लोग हैं कि प्रार्थना का महत्व नहीं जानते हैं। आज हमारे घर में बीमारियां, आज हमारे घर में समस्याएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आज मैं तुम्हें वो हर बातें बताऊं जो परमेश्वर के वचन के द्वारा जो आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत लाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज तू मेरे वचनों पे विश्वास करता और भरोसा रखता है तो मैं तेरे घर में और तेरी हर एक चीजों में तुझे मैं आशीष और बरकत दूंगा। हालेलुया। क्योंकि आज हमें विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर से बातचीत करना चाहिए और प्रार्थना वो एक माध्यम है, वो एक रास्ता है कि परमेश्वर हमें वो ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है। तो आइए सभी लोग मिलकर के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं कि परमेश्वर आज हमारी प्रार्थना का उत्तर दें, हमें जवाब दें। क्योंकि आज हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं खुदा, और आपके वचनों के हम चल सके, इसमें हमें आप सामर्थ और ज्ञान और बुद्धि दें। धन्यवाद यीशु। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए, इस सुंदर से सुबह के लिए और जो आज पवित्र दिन आपने ठहराया पिता, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो परमेश्वर आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, वो आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर सकें। आपके घरों में हर एक चीज से वो बरकत और आशीष आप उनके चीजों में आप दे सके पिता। जो आज बीमारियों की हालत में पड़े हैं, आज बीमार हैं, हताश और निराश हैं, अपने जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के वो चिंतित हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं पिता, उसके लिए हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते हैं कि आज उनके हर एक प्रकार की विचारों को आप, उनके जीवन की जीवन शैली को और दिनचर्या को बदलने वाले पिता आप हैं। उनके हर एक चीजों में आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। क्योंकि हम जो विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता, वो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं। वो आपसे इसीलिए प्रार्थना करते हैं ताकि उन्हें आप अच्छा जीवन दे, अच्छा ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा उन्हें चलाएं अपने वचनों के द्वारा। आज जितने भी मसीह भाई बहन आज उपस्थित है बेटा, उनके घरों में आज उनके बच्चों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं, आप उनकी देख रेख करने वाले हैं, हर एक चीजों में उन्हें आशीष और बरकत देने वाले हैं, हर एक कामों में उन्हें बहुत बड़ी शांति देने वाले हैं, हर एक कामों में आप उन्हें सफलता देने वाले आप पिता परमेश्वर। जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय वचन और प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर वो ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि आपके स्वर्गदूत हमेशा हर पल, हर समय, हर घड़ी उपस्थित रहते हैं। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो भी वचन हो पिता, और अच्छी तरीके से वो सीख पाए कि हमें प्रार्थना कैसे करना है, कब करना है और किस रीति में करना है, और कौन से वचनों के द्वारा हमें परमेश्वर से प्रार्थना और शुरू करना है, और हमें धन्यवाद करना है कि परमेश्वर वो हमें आशीष और बरकत दे। और खुदा आपके जीवन में हर तरीके से आपको सुरक्षित रखने वाला वो खुदा है। इसीलिए आज हमें डरना नहीं है, आज हमें घबराना नहीं है। आज जितने लोग हैं परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा आशीष पाएंगे, बरकत आएगी उनके घरों में, उनके हर एक चीजों में, हर तरीके से उन्हें परमेश्वर ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। उनके घर में हर प्रकार की समस्याएं इस समय हैं, उपस्थित हैं बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहने। आज जो वो सामर्थ है, वो ताकत है जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय सुन रहे हैं, उनके घर में हर प्रकार के जो क्लेश है, संकट है, दुख है, मुसीबत है, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के द्वारा निकले पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु।
प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से पवित्र दिन के लिए। पिता परमेश्वर इस संडे लाइव में जितने लोग जुड़े हुए हैं और जो परमेश्वर कहीं पर भी बैठे हैं, आज वो सुन रहे हैं, आज उनके घर में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। आज वो जो डरे हुए हैं, आज जो भयभीत हैं, आज उनके चीजों में, कामों में परमेश्वर ने बहुत सारी सामर्थ और आशीष देने जा रहा है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियों ने इस समय प्रार्थना को सुना। पिता परमेश्वर आज उनके घर में हर तरीके से आशीष और बरकत मिलने पाए। धन्यवाद ईश्वर प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं। पिता परमेश्वर उनके घरों में, उनके चीजों में आप उन्हें बहुत सारी आशीष और बरकत दें। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं के लिए, गंदी आत्माओं के लिए आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। शैतानी ताकत, अनेक प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपके घर में आपको बहुत सारी शांति आपको देने वाला है। इसीलिए परमेश्वर आज जितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक परमेश्वर के सुसमाचार को और वचन को फैलाएं, ताकि और से ज्यादा लोगों के जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष और बरकत दे। उनके घर में हर तरीके से परमेश्वर आपके फैमिली, आपके परिवार में हर तरीके सुख शांति आपको देने वाला वो परमेश्वर है। तो आइए वचन की ओर चलते हैं। और वचन आज हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह जब अपने जीवन काल में जब प्रार्थना किया करते थे तो प्रार्थना के साथ हमेशा वो बातचीत किया करते थे। क्योंकि आज हम इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि आज जो संडे का दिन है, परमेश्वर ने जिस तरीके 6 दिन सब कुछ बनाया और 7वें दिन विश्राम किया, आज उसी तरीके हमें भी परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा आज हमारे जीवन में आशीष आनी चाहिए। आज हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने पाए, आज वो हमें आशीष दे, आज हमें बरकत दे के खुदा हर एक मसीह भाई बहनों की प्रार्थना का उत्तर देता है, उन्हें जवाब देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हम जानते हैं, आज सर्वप्रथम पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो आप सांसें ले रहे हैं, जो आप जीवन पाए हैं, जो आप इस समय सुन पा रहे हैं, आज जितने लोग बैठे हैं, आज उनके घर में परमेश्वर बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमेशा हमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन पहला हमारा क्या कहता है? सर्वप्रथम हमें परमेश्वर का पहले धन्यवाद करना चाहिए। यदि प्रार्थना में हम जाते हैं तो पहले हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और उन हर प्रकार की जो रुकावटें आपके जीवन में आती हैं, जो समस्याएं आपके जीवन में आती हैं, वो सब कुछ अलग होगा। वो आपके जीवन में बदलाव होगा, आपके जीवन में हर तरीके से बदलेगा। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला खुदा है। वो आपके वचनों के माध्यम से, और परमेश्वर जो आपको वचन दिया है उसमें आपको बहुत सारी ज्ञान और बुद्धि और समझ भरी बातें आपको देने वाला खुदा है। क्योंकि खुदावंत का वचन कहता है, जैसे हमें लिखा मिलता है फिलिपियों पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 6 में लिखा हुआ है, किसी भी वस्तु के लिए और सभी वस्तुओं के लिए हमें धन्यवाद कीजिए। यह परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें कहता है। आज जो हमारे जीवन में है, आप बहुत सारी बीमारियों में हो सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं में हो सकते हैं, बहुत सारी रुकावटें आपके जीवन में आती हों, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपके बंद पड़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके घर में बहुत सारी आशीष आपको बरकत देने वाला परमेश्वर है। तो वचन हमारा यही कहता है, किसी भी वस्तु को हमें परमेश्वर के बिना धन्यवाद किए हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आप अपने मन में परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब भी आप प्रार्थना में बैठें तो सर्वप्रथम आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, जिस तरीके से लिखा गया है, निवेदन है, जैसे हम सभी लोग निवेदन करते हैं, आज संसार के लोगों से निवेदन करते हैं, लेकिन हमें संसार के लोगों के सामने आज नहीं आना है। हमें उस परमेश्वर जिस तरीके लिखा हुआ है, इन बातों को विनती, जिस तरीके लिखा हुआ है, इन बातों को विनती और निवेदन और हमारी जो इच्छाएं हैं, आज जो हमारी इच्छाएं हैं, आज परमेश्वर के सामने हमें रखना है। दानियल के समय में, दानियल जब प्रार्थना किया करता था तो उस समय भी अपनी इच्छाओं को रखा। जब वो राजा था, जो एक व्यक्ति राजा था, जिसके राज्य में वो
क्या किया करता था, गुलाम था। तो दानियल उस समय जब राजा को सपना आता है तो दानियल से कहा जाता है कि ये सपना मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको इसका अर्थ आपको बताना है मुझे, और सपना और अर्थ दोनों बताना है। हालेलुया। लेकिन वहां पर परमेश्वर ने जिस तरीके से दानियल ने जब अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने विनती के द्वारा और निवेदन के साथ रखा, तो परमेश्वर ने उसे सपना भी बताया और उसका अर्थ भी बताया। उसके बाद राजा के पास जाता है दानियल, और वहां पर जिस तरीके अपनी इच्छाओं के द्वारा परमेश्वर के सामने रखा, परमेश्वर ने उसके जीवन को बदला। हालेलुया। इसीलिए वहां पर बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलती है। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, जो आज हमारी प्रार्थना परमेश्वर पिता को संबोधित होनी चाहिए। आज हम किससे संबोधित करते हैं? यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह हमारा रास्ता है, वही हमारा मार्ग है, वही हमें जीवन और ब्लेसिंग करने वाला हमारा परमेश्वर है। क्योंकि खुदावन हमारे जीवन में हर तरीके से हमें आशीष और बरकत देता है। यीशु मसीह एक माध्यम, एक रास्ता है परमेश्वर पिता तक पहुंचने के लिए। हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें वही देगा, वही हमें सामर्थ और है। लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, प्रार्थना हम कहाँ करेंगे? बहुत सारे लोगों के मन में आज विचार है कि हमें प्रार्थना कब और कहाँ कैसी करनी चाहिए। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, पहला तीमुथियुस अध्याय 2 और वचन नंबर 8 में लिखा है, सो मैं चाहता हूं कि हर जगह प्रार्थना किया करें। आज बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज हमें हर जगह प्रार्थना करने का अधिकार परमेश्वर यीशु मसीह ने दिया है। जरूरी नहीं है कि आप अपने घर में रहें तभी प्रार्थना करें, जरूरी नहीं है कि आप अपने रूम में ही रहें तभी प्रार्थना करें, नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, सो मैं चाहता हूं कि हर जगह प्रार्थना किया करो। हर जगह का मतलब जहां पे आप उपस्थित हो, किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी समस्या में, किसी भी बीमारी में आप क्यों न हो, वहां पर आप प्रार्थना किया करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे कहता है, और यीशु मसीह ने जैसे मत्ती रचित सुसमाचार में बताया है कि हमें कोठरी में प्रार्थना करना चाहिए। वो प्रभु यीशु मसीह का वचन जो आज हमें बताता है। दूसरी बात जो हमें याद रखनी है, मत्ती अध्याय 6 के 6 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन जब हमें अपने मन की गुप्त की बातों को करना है, और इससे पहले जो पहला तीमुथियुस अध्याय 2 के 8 में पढ़ा वचन, वहां परमेश्वर वचन इसलिए दर्शाता है कि जब हम सभा में हों, लोगों के बीच में हों, कहीं पर भी हों, और किसी के घर जाते हैं, किसी रिलेशन में जाते हैं, कोई बीमार है, कोई समस्या में है, कोई दुख में, कोई तकलीफ में, कोई मुसीबत में है, तो हमें उस समय उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। और यीशु मसीह ने कहा, जब अपनी मन की बातों को गुप्त प्रार्थना जब आपको करना है, तो आप किसी भी स्थान में जा रहें, कहीं पर भी रहें, तो वहां आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने घर में प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। जिस तरीके से बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा आज परमेश्वर ने आपको वो ज्ञान और बुद्धि और समझ को आप तक पहुंचाया है, और वो जो हमें परमेश्वर वचन देता है वो हम सभी भाई बहनों के लिए, हर एक मसीह भाई बहनों के लिए जो पृथ्वी पर है, संसार पे, जो परमेश्वर के वचन में विश्वास करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, और इसके बाद जब हम देखते हैं, जैसे लूका अध्याय 18 और वचन नंबर 10 में लिखा है, जैसे यहाँ पर वचन का कहने का मतलब है संभालने वाला खुदा है। हालेलुया। भजन संहिता अध्याय 26 और वचन नंबर 12 में लिखा है, एक विशाल मंडली के आगे प्रार्थना करना सुलेमान। जितने लोग मेरे मसीह भाई बहन जोड़ेंगे, आज परमेश्वर उन्हें बहुत सारी आशीष और बरकत दे। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हम सभी लोग जानते हैं, पवित्र आत्मा का फल यानी वरदान हमें कैसे मिलेगा, तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज जितने लोग जुड़ेंगे, खुदावन उन्हें बहुत सारी आशीष और बरकत दे।
और मैं क्लियर करना चाहूँ कि यदि मेरी वॉइस आवाज़ आज तक पहुँच रही है तो जरूर बताएं। आज हमारा जो विषय होगा डिस्कस करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस विषय को लेकर के बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं। जो पवित्र आत्मा का वरदान होता है, हमें जो फल चाहिए, आशीष चाहिए, हमारे कामों में बरकत चाहिए, खुदाबंद उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। और खुदाबंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे। तो आइए चलते हैं, सेशन को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं सभी लोग, और ज्यादा से ज्यादा जितने लोग जुड़ेंगे सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करेंगे। और आज के इस लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे संपूर्ण जानकारी के साथ, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष और बरकत देता है। सभी को धन्यवाद। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, इस समय अपने घरों में बैठे हैं, जहां कहीं पर भी हों पिता, उन्हें आप छूने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उनके घरों में आप बरकत देने वाले हैं, क्योंकि आप है पिता परमेश्वर, उनसे प्रेम करने वाले हैं। इस सुंदर से समय के लिए जो आपने मुझे जीवन और श्वास दिया है, हर एक मसीह भाई बहनों के जो जीवन आप श्वास दिया है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, जो इस समय अपने जीवन में बहुत सारी हताशा और निराशा का सामना कर रहे हैं, बहुत सारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं पिता, उन सभी के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आप प्रेम करने वाले हैं, आप प्यार देते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। और इस संसार के लोगों से आपने इतना प्रेम किया कि परमेश्वर आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं कि जो भी आपके बच्चे, आपके बेटे बेटियां इस समय हैं पिता परमेश्वर, ऑनलाइन प्रेयर के टाइम इस समय मौजूद है पिता, उनके घर में आशीष आए, बरकत आए। और खुदाबंद हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं, आज जो भी वचन हो पिता आपकी ओर से हो, और जो भी कुछ सिखाया जाए पिता वो आपकी ओर से हो, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। हम विश्वास करते हैं कि हर पल, हर समय, हर घड़ी आप हमारे साथ रहते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी आज आपके बच्चे हैं पिता, उनके हर एक चीजों में आप उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले आप हैं, उनको हर तरीके से आप संभालने वाले हैं। वो किसी भी हालात में हो, किसी भी मुसीबत में हो, किसी भी प्रॉब्लम में क्यों न फंसे हैं पिता, इसके लिए हम दुआ करते हैं। और सभी लोगों के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं कि खुदा, जैसे आपने हर एक मसीह भाई बहनों को बचाया है, बहुत सारे लोगों के जीवन में आपने बहुत सारी आशीष और बरकत दी, बड़ी बड़ी गवाहियां दी पिता परमेश्वर, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि पिता आपके वचनों के द्वारा ही पिता बहुत सारे लोग आशीष पाते हैं, उनके जीवन में बड़ी बड़ी चंगाइयां होती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म होती हैं पिता परमेश्वर, इसका कोई इलाज नहीं होता है पिता परमेश्वर। आप उन हर प्रकार की बीमारियों को आप खत्म कर देते हैं और एकदम से पिता उन्हें ठीक कर देते हैं। इसके लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता। और जो भी बच्चे आप इस समय प्रार्थना कर रहे हैं आपसे पिता, उनकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देने वाले आप पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में हर एक काम सफल होंगे। बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बरकतें आपके जीवन में, आपके घरों में आएंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन से बहुत अधिक प्रेम करता है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। ये बाइबल हमें बताती है। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं जो आज ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं पवित्र आत्मा के कार्य और उसके फल स्पष्ट हैं, बहुत अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं। शरीर के जैसे आत्मा का कार्य, उसकी कार्यशैली पर, सेवकाई पर सीधा हमें परिणाम मिलता है। जो आत्मा के कार्य होते हैं, आत्मा का फल हमारा उसके प्रति समर्पण होता है। ये भी बात हमें जानना है कि उसका हमें हमारे शरीर में वास करता है। और जैसे हम वचन की ओर चलें और वचन की ओर बढ़ें, तो जैसे हम पढ़ सकते हैं, लिखा गया है,
फल, आत्मा का फल हमें कैसे मिलेगा। गलातियों पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 22 से लेकर के 23 तक यहाँ पे लिखा हुआ है। यह गलातियों की पुस्तक में लिखा गया है, मैं 9 अनुग्रहों की सूची में एक इकाई का एक फल के रूप में दी गई। यानी 9 बातें हमें याद रखना है कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का वरदान क्या है, पवित्र आत्मा का फल क्या है। क्योंकि हम जानते हैं एक तो हमारा हो गया प्रेम। हमारे जीवन में यदि प्रेम नहीं है, हमारा चाहे जितना बड़ा दुश्मन हो, चाहे जितना भी बड़ा, यदि हमारे दिल में उसके प्रति प्रेम है तो उस परमेश्वर की हम जो जिससे हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, वो हमें आशीष देता है, वो हमें बरकत देता है। क्योंकि परमेश्वर हमारे हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर अनुग्रह करता है, उसे वरदान देता है, उसे आशीष, उसे बरकत मिलती है। यदि आज बहुत सारी चीजों को लेकर के हम परेशान, हताश, निराश हैं, तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। प्रेम से यीशु मसीह ने हम सबको इकट्ठा किया और प्रेम से ही यीशु मसीह सूली पे चढ़ाए गए। क्योंकि वहां पर यदि प्रभु यीशु मसीह राजा बनना चाहते तो राजा भी बन सकते थे, और बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा यदि वो चाहते तो वो भी राज करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि उसने कहा कि मेरे पिता ने जिस कार्य के लिए मुझे भेजा है उस कार्य को मैं पूरा करूंगा। यह वचन यीशु मसीह कहते हैं। यीशु मसीह ने कहा और करके दिखाया। जैसे बीते दिनों में आपने देखा कि गुड फ्राइडे, ईस्टर डे आप सभी लोगों ने देखा। तो जब प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाया गया था, वहां के लोगों ने राजा उसे माना था। प्लाम के दिन प्रभु यीशु मसीह को वहां के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को राजा माना था। लेकिन और तरह भविष्यवक्ता के तरीके प्रभु यीशु मसीह भी आते तो भी राजा बन सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह ने प्रेम दिखाया, उसके अंदर दया थी। इसीलिए संसार के पापों को अपने सिर पे लिया। और यदि इन वचनों को हमें याद रखना है, हम याद रखते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष और बरकत भी देता है। हमारे हर एक काम सफल होते हैं और हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत भी आती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ये पहली बात है कि हमें प्रेम रखना चाहिए। दूसरी बात क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है आपके जीवन में आनंद होना चाहिए। यह वचन भी हमें बताता है, जैसे फिलिप्पियों पुस्तक अध्याय 4 के 4 में लिखा है, आनंद यह संसार की प्रसन्नता नहीं है, परंतु बहुत ही गहरा आनंद है। यह फिलिप्पियों पुस्तक हमें बताती है, यदि आज आपके जीवन में आनंद नहीं है, आप खुश नहीं हैं, तो आप अपने आप को समझ लीजिए कि आप बीमारी के कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि जो इंसान खुश नहीं रह सकता अपने जीवन में, तो वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है बहुत सारी बीमारियां हो, बहुत सारी समस्याएं हो, बहुत सारी तकलीफें हो, पैसे की दिक्कत हो, बहुत सारी टेंशन हो, बहुत सारे ऐसे कार्य हो जो नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हमें परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए उन बातों को जो यीशु मसीह ने कहा। क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात को भी कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब हमें विश्राम मिलेगा, सपोज दैट आप सोचिए कि जब कहीं आप 8 घंटे 9 घंटे काम करते हैं, उसके बाद अपने घर आते हैं, जब आप विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, तो आपके हृदय, जो आपका मन होता है, वो शांत होता है, आपके अंदर आनंद आता है। तो उसी तरीके यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। पहला हमारा प्रेम हो गया, दूसरा हमारा आनंद हो गया। ये 9 वचन, 9 बातें हमें यदि जीवन में याद रख लिए, तो हमें जीवन में जो भी काम करेंगे उसमें 100%, प्रभु यीशु मसीह ने कहा 90% मैं करता हूं, 10% आपको करना है। यीशु मसीह ने कहा 90% मैं करूंगा, 10% आपको करना है। यदि हम इतना भी 10% भी नहीं कर सकते, तो जीवन में क्या कर सकते हैं?
इसीलिए हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी बड़ी परिस्थितियां क्यों ना हो, समस्याएं हो, बीमारी हो, दुख हो, तकलीफ हो, बहुत सारी बातें हो, लेकिन फिर भी हमें डरना नहीं चाहिए, फिर भी हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें साथ देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हमें आशीष देने के लिए आया है, हमें बचाने के लिए अपने आप अपने लहू को बहाया, अपने एक एक कतरे को बहाया, क्योंकि यीशु मसीह के शरीर से एक एक रक्त बह गया था, एक एक रक्त, एक एक बूंद जब उसे भाला से छेदा गया था। तो यीशु मसीह का वचन कहता है, यदि तुम मेरे वचन में विश्वास करते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में आपको आशीष देगा। और यदि हम तीसरी बात करें तो परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, कहा है कि मेल रखो। हमें क्या करना चाहिए? मेल। क्योंकि आज हम किसी से बैर रखते हैं, आज हम अपने घर में ही एक दूसरे के साथ बैर रखते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, गलत बातें करते हैं, उसे नहीं देखना चाहते, उसे नहीं देखना चाहते, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है। तो हमें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। यदि आपके अंदर बैर भाव है, आपके अंदर मेल मिलाप का और मिलजुल कर रहने का ढंग नहीं है, तो परमेश्वर आपके जीवन में कभी भी आपको प्रतिफल नहीं देगा, कभी भी आपको आशीष नहीं मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है, यदि तेरे अंदर प्रेम है, यदि तेरे अंदर आनंद है और यदि अंदर मेल है, मेल मिलाप है, मिलजुल कर रहना, एक दूसरे से प्रेम रखना, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे जीवन में शांति आएगी, तुम्हारे जीवन में शांति आएगी और तुम्हारे जीवन में आशीष आएगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेल के विषय में, जैसे हम पढ़ सकते हैं कुलुस्नुचक पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 15 में लिखा है, यह परमेश्वर की शांति है जो आत्मा को पूर्णतः संतुष्ट कर देती है। ये वचन हम इसलिए आज पढ़ते हैं क्योंकि आज जरूरी है। हम भले ही अपने पड़ोसी से नफरत करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान से अधिक प्रेम करो। अपने शरीर से, क्या आप अपने शरीर से नफरत करते हैं? नहीं करते। क्या अपने शरीर से आप बैर रखते हैं? नहीं, क्योंकि आप अपने शरीर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उसे अच्छा खाना, पानी, नींद, मतलब हर चीज आप बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, क्योंकि आप अपने शरीर से प्रेम करते हैं, आप अपनी सुंदरता पे, आप अपने हर एक चीजों से प्रेम करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने शरीर से अधिक अपने पड़ोसी से प्रेम करो, क्योंकि जिसके अंदर जलन की भावना है वो जीवन में क्या, वो कभी भी अपने जीवन को बेहतर नहीं कर सकता है। क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा संदेश ही हमें दिया है, ऐसा प्रेम दिया, ऐसा प्यार दिया है कि उसके बगैर हम अपने जीवन को बेहतर नहीं कर सकते हैं। और जब इस सेशन को आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें जीवन में करना क्या है। क्योंकि मैं आपको शुरू से लेकर के अंतिम तक बताऊंगा कि आज हम इन 9 वचनों का मतलब क्या है, 9 बातों को हमें कौन सी बातों को याद रखना है, क्यों हमें यीशु मसीह ने या परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि 9 बातें आपको याद रखनी है। जिस तरीके से हमें जब मेल मिलाप करते हैं तो लोगों के जीवन में शांति होती है, उसका जीवन खुश होता है। और यदि हम चौथी बात करें तो धीरज। आज तो बहुत सारे लोग हैं, किसी के पास कोई धीरज है ही नहीं है। आप सभी लोग बता सकते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि धीरज हमें धरना है, क्योंकि किसी के पास पेशेंस नहीं है। आज यदि हमें किसी चीज को चाहिए तो चाहिए नहीं। परमेश्वर ने जिस तरीके सबोपदेशक अध्याय 3 के 3 में, या परमेश्वर 1 से लेकर के कई वचनों को कहा, सबोपदेशक अध्याय 3 में लिखा हुआ है, यहाँ पे धीरज कहा गया है। धीरज का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं पेशेंस रखना। पेशेंस रखना मतलब धैर्य रखना। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, हमारा रिजल्ट आने वाला है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई कहीं भी किसी चीज के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वो परेशान हो जाता है। कहते सर हमारा रिजल्ट अभी तक नहीं आया, मेरा होगा कि नहीं होगा।
धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए और भरोसा रखिए। जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं कि सबोपदेशक अध्याय 3 में लिखा है, वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है धैर्य के विषय में, जो धरती और आकाश के बीच में जो कुछ है, धरती आकाश के बीच में हम आप सभी लोग, जितने प्राणी हैं, जितने जीव जंतु हैं, जितना सब कुछ है इस धरती के ऊपर है, ना ही इस धरती के नीचे है और ना ही उस धरती के ऊपर है, आकाश के ऊपर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी के बीच में जो कुछ है उसका मैंने समय निर्धारित किया है। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर ने क्या कहा? उसका मैंने एक समय रखा है। और वही बातें हमें याद आती है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जैसे हम देख सकते हैं, धीरज स्वाभाविक मनुष्य का अधीर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज हम बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मेरे जीवन या मेरे बेटे के जीवन में क्या होगा, मेरा बेटा अच्छे से पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। यदि वो आज छोटा है तो उसको समय लगेगा बड़ा होने में। उस समय के साथ परमेश्वर उसके जीवन को परिवर्तन करेगा, उसके शरीर, उसके ढांचे, उसके रहन सहन, उसके हर एक चीजों को बदलाव करेगा। क्यों आज हमारे पास पेशेंस नहीं है? बहुत मेरे मसीह भाई बहन हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए। जो चीज अभी है नहीं अस्तित्व में, परमेश्वर ने कहा तुम आज की चिंता करो, कल के क्या देखा है। यीशु मसीह ने कहा तुम आज की चिंता करो कि आज हम कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे रहेंगे, कल की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा है? क्योंकि जब सबोपदेशक अध्याय 3 में लिखा गया है कि धरती में जो कुछ है होता है पृथ्वी पर, वो सब परमेश्वर के समय के अनुसार होता है। यदि आज आपके जीवन में दुख है, तकलीफ, परेशानियां, समस्याएं, आज आप रोते हैं, आपके आंखों से आंसू निकलता है, अपने बच्चों को लेकर के, अपने घर को लेकर के, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अदरवाइज आपके जीवन में जो भी कुछ होगा, हो सकता है कि आप उसमें बहुत हताशा और निराशा का सामना कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे चिंता करके अपने जीवन से कुछ चीजों को दूर कर सकते हैं। यीशु मसीह ने तो कहा यदि आपके जीवन में धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो मैं ये कहता हूं, यीशु मसीह ने कहा कि मैं ये कहता हूं कि जो आपके सिर के बाल है ना, क्या एक भी बाल आप सफेद कर सकते हैं अपने से? क्या उसे आप चिंता करके क्या कर सकते? जब छोटा सा काम नहीं कर सकते तो परमेश्वर ने कहता, यीशु मसीह ने कहा कि तुम चिंता किस बात की करते हो, किस बात से डरते हो, किस बात से घबराते हो। इसी को कहते हैं पेशेंस रखना, इसी को कहते हैं भरोसा रखना, इसी को कहते हैं विश्वास रखना, इसी को कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि धीरज रखो, धैर्य रखो आपके जीवन में। यदि आपके दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं, हताश, निराश, आपको बहुत सारी समस्याओं में डाल रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमने बहुत सारे दुख देखे, बहुत सारी खुशियां देखी, सब कुछ सही हो जाता है। कोई इंसान जब मरता है किसी घर में तो उसको उस समय बहुत तकलीफ होती है, लेकिन परमेश्वर की रचना क्या है सोचिए। पहले 4 दिन नहीं बीतता, 4 दिन नहीं बीतता है, आपको ऐसा एहसास परमेश्वर कभी नहीं करने देता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हर इंसान इस पृथ्वी पर जो है वो मरेगा, कोई भी इंसान हो इस पृथ्वी पर, वो हर एक इंसान मरेगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे खड़ा करूंगा, मैं तुझे चलाऊंगा और तुझे मैं आशीष दूंगा, बरकत दूंगा, हर तरीके से मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। भजन संहिता अध्याय 51 में परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर कहता है, राजा दाऊद ने वहां पे कहा कि परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो हमें हर प्रकार की पहेलियों के जाल से बचा करके रखने वाला हमारा परमेश्वर है। राजा दाऊद के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी। क्या उसको मारने के लिए लोग साउल परेशान नहीं था? लेकिन बचाने वाला कौन है? कौन था? परमेश्वर था। जिस तरीके से आप हन्ना के जीवन के बारे में जाने, राजा सुलेमान के जीवन के बारे में जाने, अब्राहम के जीवन से,
बहुत सारी हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर किस तरीके से संभालता है। और गोलियत के बारे में तो आप अच्छी तरीके जानते हैं, इतना बड़ा सूरवीर था, लेकिन एक छोटी से पत्थर से किस तरीके से एक छोटा सा बालक इतने बड़े योद्धा को मार गिराता है। तो ये क्या है? धैर्य और विश्वास। और सही समय पर परमेश्वर आपके घर को इतना बेहतर करेगा कि आने वाले समय में आपके जीवन, आपकी लाइफ, आपका परिवार, आपके हर एक चीज बदल जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर हमसे खुद प्रेम करता है। आपने दानियल के विषय में आपने सुना ही होगा, क्या उसने धैर्य नहीं रखा? जब वो 70 साल के लिए दूसरे देश में जाकर के गुलामी की, दानियल और उसके 3 दोस्त जो थे, तीनों 70 साल तक दूसरे के देश में गुलामी की और उसने प्रार्थना भी किया 70 सालों तक। दूसरे के यहाँ गुलामी करने के बावजूद भी वो प्रार्थना करता था 3 टाइम। और कोई व्यक्ति होता, आज हमें कोई गुलाम बना ले, गुलाम तो छोड़िए, आपके माता पिता आपसे ये कह दे कि बेटा आपको प्रार्थना करना है, या फिर आपको मारे डांटे कि परमेश्वर से आपको प्रेम नहीं करना, उसके वचन को नहीं पढ़ना है, आपके माता पिता ही आपसे कहेंगे आपको वचन नहीं पढ़ना है, आप कितना भी परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हो, उसके बाद आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद आप टॉर्चर नहीं सह पाएंगे, आप कहेंगे हम छोड़ देते हैं। लेकिन सोचिए कि दानियल और उसके दोस्त 70 सालों तक उसने परमेश्वर के साथ रहा और प्रार्थना की, विनती की, और 3 टाइम प्रार्थना किया करता था। और बड़े बड़े चमत्कार आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी बड़ी बातें। ये होता है धीरज। हमें धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, विश्वास रखना है। यदि आपको जीवन में कुछ करना है, बेहतर करना है, या आपके बच्चे हो या आपके बेटे और बेटियां हो, उन्हें बेहतर से बेहतर करना है, तो आपको विश्वास रखना ही पड़ेगा, आपको भरोसा रखना पड़ेगा। क्योंकि खुदावंत का वचन कहता है कि मैं प्रेम करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं आशीष देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे छुड़ाने वाला हूँ। मूसा ने किस तरीके से 40 लाख लोगों को निकाल के लाया था। मूसा को गाली लोग दे रहे थे, इससे अच्छा होता कि हम गुलाम देश में मर जाते। मूसा को सुनाया गया, लेकिन मूसा ने क्या किया? वहां पे धैर्य रखा, वहां पे विश्वास किया, उसने धीरज रखा कि आज नहीं समझते, लेकिन आने वाले समय मुझे जानेंगे, मुझे समझेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, इनके लिए कर रहा हूं, इनके परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए कर रहा हूं। ये सब बातें हमें याद रखना है। यदि हम आगे बात करें, जिस तरीके हमने धीरज के विषय में बात किया, कृपा, आशीष, सहायता, बहुत सारी चीजें आप कह सकते हैं, या आपके अंदर आप दयालु हैं, आप दयावंत हैं, आप दया करने वाले हैं किसी पर, ये परमेश्वर का वचन आपको सिखाता है। इसमें भी बहुत बड़ी बातें हैं। यदि आज हमारे जीवन में हम किसी पे दया नहीं करते हैं, या हमसे कोई व्यक्ति कमजोर है, तो परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरीके से हमें याद रखना चाहिए, हमें तो पहली बात सहायता और मदद करना चाहिए। जैसे हमारा यीशु मसीह दयालु था, यीशु अपनी दयालुता के लिए विख्यात था, यह आप अच्छी तरीके जानते हैं। जो भी लोग आते थे, लंगड़े आते थे, लूले आते थे, बहरे आते थे, मुर्दे आते थे, उसके पास लाते थे, लोग खाटों में लाद करके लाते थे, लाजर को जिंदा किया, विधवा के बेटे को जिंदा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। यदि यीशु मसीह के अंदर दया ना होती, प्रेम ना होता, और कितने लोगों ने यीशु मसीह को मार करके भगाया, कितने लोगों ने यीशु मसीह को बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कही, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता था, आज भी कहता है कि यीशु मसीह हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करता था, हर एक अपराधों को क्षमा करता था, वो हर एक बातों को समझ करता था क्षमा, क्योंकि उसके अंदर प्रेम था, उसके अंदर धीरज और मेल मिलाप करने की शक्ति और सामर्थ्य। आपने देखा होगा जिस तरीके यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात बिना कुछ खाए पिए भूखे उपवास के दौरान
उस परीक्षा में आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने क्या देखा? सभी मसीह भाई बहन जानते हैं अच्छी तरीके से कि वहां पर जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार रहे, कुछ न खाया न पिया, वहां पर शैतान बहुत सारी परीक्षाएं लेता था। लेकिन हम एक परीक्षा से डर जाते हैं, संसारिक परीक्षा से डर जाते हैं। आपको नहीं डरना है। वो शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता है, जब तक नहीं कर सकता है जब तक आप अपने अंदर विश्वास को नहीं लाएंगे, जब तक आप अपने अंदर भरोसा नहीं लाएंगे। यदि यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात इस तरीके जंगलों में भटकता रहा, कुछ न खाया न पिया, और शैतान आकर के कहता है कि ये पत्थर से कदे रोटियां बन जाए, यीशु मसीह ने कहा, लिखा है मैं तुझे सारा राज्य दे दूंगा। परमेश्वर ने कहा ये सब परमेश्वर का ही है, तेरा कुछ नहीं है। जो शैतान इस समय धरती पर कब्जा करके बैठा है, लूसीफर, बड़े बड़े शैतान हैं, वो आपको क्यों आगे बढ़ने देंगे? इसीलिए हमें भरोसा और धैर्य और विश्वास के द्वारा आगे चलना चाहिए। हमें दयावंत दिखाना चाहिए। हम दूसरों पर दया करें। दया का मतलब ये नहीं किसी के ऊपर एहसान करें, नहीं, हमें ऐसे करना चाहिए कि उसके अंदर दया, उसके अंदर ये भी फीलिंग न आए कि ये मुझ पर दया कर रहा है और मेरे ऊपर एहसान भी कर रहा है। नहीं, आप इस तरीके से मदद कर सकते हैं, दूसरों की सहायता कर सकते हैं, उन पर कृपा कर सकते हैं, दया कर सकते हैं, उसकी किसी चीज में सहायता और मदद कर सकते हैं। उसको भी ऐसा ना लगे कि मेरे ऊपर ये एहसान लाद रहा है। नहीं, परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तुम प्रेम करना सीखो। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, और यदि हम बात करें भलाई के विषय में, भलाई भी एक तरीके से हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के हर एक कार्यों से हमें भरपूर हमें ताकत और एनर्जी मिलती है। जो यीशु मसीह ने करके दिखाया, वो सृष्टि में, संसार में, पृथ्वी पर कोई भी ऐसा जो अपने आप को गुरु समझता हो या अपने आप को बहुत ताकतवर समझता रहा हो, या भी कोई भी, मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ आप अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन हम किसी के ऊपर क्लेम नहीं करते हैं, किसी के ऊपर ये नहीं कहते कि वो ऐसा है वैसा नहीं। लेकिन हमें जो इतिहास, जो हमें बाइबल बताती है, यीशु मसीह के सिवा और कोई इस पृथ्वी पर मर करके दोबारा जिंदा नहीं हुआ। इतिहास गवाह है और पूरे संसार के लोग इस बात को मानते हैं, माने या ना माने, लेकिन हम तो मानते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। कोई ऐसा आज तक नहीं हुआ इस पृथ्वी पर, क्योंकि खुदावंद का वचन पहले ही हजारों साल पहले, यीशु मसीह के आने से पहले, हजारों साल पहले, कई वर्षों पहले भविष्यवाणी पहले ही की जा चुकी थी। यशायाह के द्वारा, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा की गई थी कि एक आएगा केवल, और उसे बहुत सारे लोग सताएंगे, वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और अपने शिष्यों के साथ वो रहेगा, उसके बाद की ओर जाएगा। ये परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के आने के बाद नहीं हुआ। यीशु मसीह के जब नहीं थे, जब इस धरती पे नहीं आए, तो उससे पहले ही बहुत सारे वर्ष पहले उसकी भविष्यवाणी की गई थी। क्या ये सच नहीं हुआ? क्या ये सत्य नहीं हुआ? हुआ है। धन्यवाद यीशु, क्योंकि आज जो लोग विश्वास के द्वारा इस वचनों को सुनेंगे, परमेश्वर उनके घर में हर तरीके से उन्हें आशीष और बरकत देने वाला खुदा है। वो आपके हर एक पापों को, गुनाहों को, अपराधों को क्षमा करने वाला भी परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भलाई। और उसके बाद यदि हम बात करें विश्वास योग्यता हमारे अंदर होनी चाहिए, जिसे हम बोल सकते हैं विश्वसनीय व्यक्ति हो। हम संसार के व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं, अपने चाचा, अपने भाई, अपने बहन, अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने रिलेशन, अपने रिश्तेदारों के ऊपर विश्वास आंख बंद करके कर लेते हैं कि नहीं वो मेरा मदद करेगा। आज आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, आप उसके पास फोन लगा करके कहते हैं कि भैया मुझे 50,000 चाहिए मेरे बेटे के इलाज के लिए। भले आपको वो दे या ना दे, लेकिन आपको ये विश्वास रहेगा कि हाँ वो हमें देगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा
जब तुम संसार की बातों पे इतना विश्वास करते हो तो तुम मेरे वचन पे क्यों नहीं विश्वास करते हो? यीशु मसीह ने कहा एक राई के दाने के बराबर यदि तेरा विश्वास है तो पहाड़ जैसी बीमारियां, पहाड़ जैसी समस्याएं, बड़े बड़े रोग, हर प्रकार की समस्याएं राई के दाने के बराबर। मतलब राई आपने देखा है ना, तो इतना छोटा जो आप अपनी उंगलियों से, अपने हाथों से उसे नहीं पकड़ सकते। एक राई के दाने के बराबर यदि तेरा विश्वास है तो हर एक प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चीजों को आप क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। ये यीशु मसीह का वचन कहता है, ये बाइबल हमें बताती है, ये बाइबल का वचन बताता है। जिस वचन पे आप विश्वास करते हैं आपके जीवन में बहुत सारी गवाहियां आई होंगी, आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आई होगी, आपके घरों में बहुत सारी बरकत आई होगी, आपके जीवन में आपको परमेश्वर ने चंगा किया होगा, आपके बच्चों में, आपके माता पिता, आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आई होगी, क्योंकि ये परमेश्वर वचन ही ऐसा है। जो जिसने विश्वास किया परमेश्वर ने उसके जीवन, उसके घर, उसका परिवार, उसका नेचर, उसका स्ट्रक्चर, पूरा शरीर का ढांचा परमेश्वर ने बदला है। हम बहुत सारे व्यक्तियों को देखते हैं, परमेश्वर कहता है कि करोड़ों, क्योंकि परमेश्वर का वचन, मुझे लगता है कि इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्या हकीकत में भी चल रहा है। इस कमेंट के माध्यम से बताएं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है संसार के कितने भी धनी व्यक्ति क्यों ना हो, कितने ही पढ़े लिखे विद्वान क्यों ना हो, लेकिन बाइबल की एक आयत अगर दे दी जाए उसका अर्थ नहीं निकाल सकते हैं, उसकी व्याख्या सही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बाइबल को आप जितनी बार पढ़ेंगे उसका अर्थ उतना ही दुगना होता चला जाएगा। जितनी बार आप उस वचन को 10 नहीं 50 बार पढ़ेंगे आपके दिमाग में, मैं समझ पा रहा हूं कि इंटरनेट प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि लाइव सेशन के दौरान ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी दिक्कतें ना आए, ताकि आप उन वचनों को सही से सीख पाएं और समझ पाएं कि आज हमें करना क्या है। तो उसे छोड़िए, आइए चलते हैं आगे की ओर। हमारे अंदर सबसे बड़ी बात और सबसे अंतिम बात होनी चाहिए, जो कि हमारे अंदर नम्रता, विनम्र होना चाहिए। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? यदि आज कोई अच्छा बॉडी बिल्डर है या शरीर बेहतरीन बना कर रखा है, उसका स्वभाव कैसा रहेगा पता है? सभी मसीह भाई बहनों से कहना चाहूंगा, उनको पता होगा। जो बेहतर अच्छा दिखता हो, उसकी अच्छी खासी मतलब पकड़ हो, अच्छी खासा मतलब उसका पैसा हो, दौलत हो, शोहरत हो, नाम हो, पर्सनालिटी बेहतरीन हो, तो क्या उसका एटीट्यूड कैसा रहेगा? उसका एटीट्यूड मतलब उसके अंदर घमंड रहेगा, नम्रता नहीं, उसके अंदर घमंड रहेगा कि मेरे पास पैसे भी है, मैं अच्छा दिखता भी हूँ, अच्छा मतलब मेरे साथ लोग भी रहते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा पैसा, धन दौलत, शोहरत, सब कुछ हो सकता उसके पास, उसका एटीट्यूड अलग रहेगा। और जो परमेश्वर के वचन में विश्वास करता है, उसके पास कितना भी धन दौलत, शोहरत, नाम, पैसा क्यों ना हो, लेकिन उसका स्वभाव और संसार के लोगों का स्वभाव सबसे अलग होगा। परमेश्वर ने कहा ना कि मैं तुझे संसार की वस्तुओं से और संसार की हर एक चीजों से मैं तुझे अलग रखूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको खाना से अलग कर देगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पानी पीने से मना कर देगा, नहीं, आपका स्वभाव। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आपके अंदर नम्रता नहीं है, दीनता नहीं है, आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, तो आप पैसे वाले कितने भी क्यों ना हो, परमेश्वर वचन कहता है पैसे वाले आप कितने क्यों ना हो, इंसानों को कोई फर्क नहीं पड़ता है जो यीशु मसीह के वचन में विश्वास करते हैं और भरोसा रखते हैं। क्या पड़ता है आप लोगों को? यदि कोई संसार के व्यक्ति, उसके पास सब कुछ है, धन दौलत शोहरत नाम है, और आपके पास कुछ नहीं, आपके अंदर स्वभाव आपका अच्छा है, आप नम्र हैं, आप दीन हैं, तो क्या उस घमंडी के सामने आपको कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, मुझे भी इसी तरीके बनना, मुझे बहुत पैसा वाला बनना, मुझे बहुत ताकतवर बनना है, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि बाइबल हमें इसकी आज्ञा ही नहीं देती है, क्योंकि ये नफरत की निशानी होती है, ये घमंड और ईर्ष्या की निशानी होती है। जिसके अंदर घमंड होता है ना, बाइबल में भी आपने बहुत सारे लोगों के घमंड को देखा होगा।
बहुत सारे ऐसे राजा हुए जो बहुत घमंडी थे, जैसे ग्वालियर को ही ले लीजिए। उसने यरूशलेम को ललकारा कि मैं इसे एक दिन में परास्त कर दूंगा। यरूशलेम को, ग्वालियर को किसने मारा? एक छोटा बालक ने मारा। उसको घमंड था, उसके पास ताकत थी, सेना था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन एक छोटे चरवाहा बच्चे ने मारा उसे। इसीलिए जीवन में कभी भी हमें घमंड नहीं रखना चाहिए। जीवन में हमारा स्वभाव नम्र और दीन होना चाहिए, ताकि जो आपसे आपके दुश्मन भी हो ना, तो आपके सामने प्रेम से बात करेंगे, आपके सामने अच्छी तरीके से बात करेंगे। यह परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन संसार की यदि बात करें तो कुछ और है। यदि हम परमेश्वर के वचन की बात करें तो इसमें जीवन एकदम सिंपल है और अच्छा बेहतर जीवन है। आपके जीवन में शांति होगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम इन सभी बातों को याद रखते हैं तो हमारे जीवन में आशीष आती है और खुदावंद हमें संभालता है। आगे यदि हम बात करें, लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन, फल मृत्यु का एक प्रमाण है। आज ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? जो फल होता है मृत्यु का एक प्रमाण है। अब आप कहेंगे सर कि ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा मैं आपको समझाता हूं। इसलिए जैसे यूहन्ना ने कहा था, यूहन्ना अध्याय 12 और 24 में लिखा है, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है? यदि हम एक बीज जो गेहूं का होता है या कोई भी चीज आप उदाहरण ले सकते हैं, किसी बीज का एक बीज जब उसे मिट्टी में डाला जाता है और जब तक वो मरेगा नहीं तब तक उसमें फल नहीं आएंगे। इसका अर्थ ये है यीशु मसीह, क्योंकि उस समय लोग, बहुत सारे लोग नफरत करते थे। जैसे यूहन्ना ने इस बात को यहाँ पे कहा है कि मृत्यु एक प्रमाण है, वो भी यीशु मसीह को यहाँ पे उदाहरण के रूप में कहा गया है कि जैसे एक गेहूं का दाना होता है, उसे मिट्टी में बोया जाता है, जब तक वो सड़ता नहीं, गलता नहीं, मरता नहीं है, तब तक उसमें कोई फल नहीं आता है, कोई पेड़ तैयार नहीं होता है। वैसे यीशु मसीह ने अपने जीवन को बलिदान किया, अपने आप को इस शरीर में, इस संसार के दृश्य में जो हम देख रहे हैं और हम देखे भी हैं, और वचन के अनुसार, और जो हम ये पढ़ते हैं कि यीशु मसीह को मारा गया था, गाड़ा गया था, यीशु मसीह एक ही था। आज फल कितने हैं? आज पूरे पृथ्वी में इतना सारा फल आपको दिखाई दे रहा है। जैसे एक गेहूं के बीज में सैकड़ों फल आते हैं, वैसे प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद आज कोई गिनती नहीं है कितने लोग आज परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं। हालेलुया, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, हमें उदाहरण के रूप में समझाया जाता है, बताया जाता है। क्योंकि जब तक हम दृष्टांतों में बात नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट किया था कि लोगों को यदि समझाना है तो उन्हें दृष्टांतों में समझाओ, उदाहरण दे करके समझाओ। क्योंकि यीशु मसीह ने ये कहा, लोग देखते हुए भी नहीं देख पाते, लोग सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। ये परमेश्वर यीशु मसीह का वचन कहता है। इसीलिए जब भी यीशु मसीह बात करते थे, लोगों के बीच में रहते थे, यीशु मसीह हमेशा उदाहरण के रूप में ही बात करते थे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। इसीलिए यहाँ पे यूहन्ना ने इस बात को कहा है कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत सारा फल लाता है। हकीकत है, यीशु मसीह ने मरकर दिखाया, इस सृष्टि के लोगों को आज इतना फल दिया, इतनी आशीषें, बरकतें दी। जिस तरीके गेहूं का दाना, किसी भी चीज का, जब उसे हम मिट्टी में डालते हैं वो पहले मरता है, उसके बाद सड़ता है, फिर उसमें फल आता है। ये परमेश्वर का वचन है। बहुत भेद भरी बात है। अब बाइबल के वचन आप जितने बार पढ़ेंगे, मैं कहता हूँ उतनी बार आपको बहुत सारे अलग अलग सोचने पे आप मजबूर हो जाएंगे कि परमेश्वर हमसे कहना क्या चाहता है, हमें बताना क्या चाहता है पवित्र आत्मा के द्वारा।
क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में यदि आपको पवित्र की आत्मा के द्वारा आपको फल और वरदान मिलेगा, क्योंकि यही हमारी जीवन की सच्चाई है। यदि इन बातों को हम इग्नोर करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें चिल्लाने गिड़गिड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परमेश्वर उसके सामने बहुत सारे लोग हैं, आज पूरी सृष्टि के लोग उसी के सामने झुकते हैं, लेकिन कोई और सोचता है, कोई और कुछ सोचता है, लेकिन आपको कुछ और सोचना है। आपको यही सोचना है कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारी मदद और सहायता करता है, और हमारे बच्चे के ऊपर, हमारे घर के ऊपर वो दया करता है। उसके स्वर्गदूत हमारे घर के पास पहरे देते हैं। जिस तरीके से दानियल के जीवन में ये घटना घटती, जब उसे शेर के मांग में डलवा दिया जाता है, शेर की मान बोला जाता है, उसे गुफा जिसे कहा जाता है, डलवा दिया जाता है, वहां पे स्वर्गदूत आकर के उन सब को, उनके मुंह को बंद कर दिया जाता है। 7 दिनों से 6 दिनों से भूखा रखा जाता उन शेरों को, लेकिन फिर भी वहां पे दानियल का कुछ नहीं बिगड़ता। 17 आबेदंगों और जिस तरीके इन लोगों को आग के भट्टी में डाला गया, राजा ने खुद देखा कि मैंने 3 लोगों को डाला, जो चौथा कौन है। वो खुद हैरान हो गया। तो आपको विश्वास नहीं है, सभी लोगों को विश्वास है, क्योंकि जिस दिन हम ये विश्वास कर लेंगे कि बाइबल जो हमें कहती है और यीशु मसीह के आने पर उससे पहले जितने भविष्यवक्ता हुए, जो भविष्यवाणियां की गई, वो सब कुछ पूरा होता है, और हुआ भी, और सब कुछ पूरा भी हो रहा है समय के अनुसार। इसीलिए हमारा जो आज स्वभाव है, नम्रता दीनता के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर यूहन्ना ने कहा, जब गेहूं का दाना मरता है उसमें बहुत सारे फल आते हैं, यदि हम मरे नहीं तो हम केवल शरीर के कार्यों को प्रकट करेंगे। अब ये बातें आपको बहुत सारी अजीब लग रही होंगी, लेकिन आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको हर एक बात समझ में आएगी कि परमेश्वर का वचन कहता है। आगे यूहन्ना ने कहा था, यदि हम मरे नहीं तो हम केवल शरीर के कार्यों के ही प्रकट करेंगे। फल इसलिए प्रमाण है क्योंकि अहम क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, जैसा कि एक विश्वासी में होता है। बहुत से लोग फल रहित रह जाते हैं क्योंकि उनका अहम क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, इसलिए वे अकेले ही रह जाते हैं। एक